एक चैप्टर 2 की बात करें हम लोग, ठीक है। चैप्टर 2 में हम लोग टॉपिक छुटा हुआ है उसको कवर कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया था 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ये क्वेश्चन आया था ना, ठीक है। अरे आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। हाँ दे देंगे, उस दिन तो बोल रहा हूँ। पहले इधर ध्यान, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए, दोनों का फुल फॉर्म, ठीक है। अगर इस टॉपिक को पढ़ना है तो दोनों का फुल फॉर्म पढ़ना होना चाहिए। हाँ वो क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन दे दिए थे। जब क्या एमकेएस देखना, एमकेएस का फुल फॉर्म पहले से पता है तुम लोग को, क्या होता है एमकेएस का फुल फॉर्म? बोर्ड की तरफ ध्यान, ठीक है। प्रति सेकंड बोर्ड में लिखा है प्रति सेकंड नहीं होता है, ये होता है एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। और सीजीएस क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। दो चीजें और याद रखना, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000। ये जनरल है, बेसिक पता होगा, ठीक है। और 1 मीटर में कितना होता है? 100। ये पता ही नहीं होना चाहिए, एग्जाम में भी नहीं घूमना है, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स से मान के चलो। चलो इधर एकदम आसान है, ठीक है। अब लिखते हैं क्या था क्वेश्चन आपका, 1 न्यूटन में 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? कितने डाइन होते हैं? सर इससे इसका क्या रिलेशन है? हाँ बता रहा हूँ कितने डाइन होते हैं, ठीक है। और बोला गया था वीमीय विधि से क्या होता है? वीमीय विधि से क्या होता है? क्या अब ध्यान दें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे न्यूटन लिखा है, यहाँ पे डाइन लिखा है, ठीक है, होता है, मैं बता रहा हूँ ये है क्या। अब ध्यान देना, यहाँ पर हम लिखते हैं एमकेएस, सबसे पहले यहाँ पे न्यूटन लिखा हुआ है ना। न्यूटन किसका मात्रक है वो बताओ मुझे, किसका मात्रक है? बल का, बल का है ना, ठीक है। चलो बल का मात्रक है न्यूटन। अब बल का मेरे को 19 सूत्र आप लोग को पता है नहीं पता? पता है, पढ़ने पलटने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, मैंने बोला था कुछ चीजों को एकदम याद ही कर दो। बल इज इक्वल टू क्या होता है? कार्य द्रव्यमान गुणित, ठीक है। बल गुणित इज इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान गुणित। ऐसा विभिन्न सूत्र क्या होता है इसका? ठीक है, इसका विभिन्न सूत्र पता होना चाहिए, ml (e⁻⁻). इसका ऐसा मात्रक, मतलब ऐसे मात्रक क्या है? इनकेस मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, होता है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूटन जो है ये इसका क्या है बेटा? एमकेएस मात्रक है, ठीक है। और इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन। क्या होता है? डाइन। और एमकेएस मात्रक क्या होता है? सर कैसे जानेंगे कि ये, ठीक है। हाँ कैसे जानेंगे फिर? न्यूटन को तो पता है तुम लोग को, ठीक है। बल का एमकेएस मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और सीजीएस मात्रक याद रखना आपसे क्या होता है? डाइन, ठीक है। दोनों का याद रखो। ऐसे ही क्या होता है? कार्य का होता है दोनों मात्रक, ठीक है। कार्य का एमकेएस मात्रक क्या होता है? जूल, जूल पढ़ेगा ना, ठीक है। और सीजीएस मात्रक होता है आर। सर ये वाला तो मैं जानती हूँ, पेपर में वो वाला आया था, हाँ आता है। क्योंकि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं पूछेगा तो क्या बताओगे? 1 न्यूटन में कितने डाइन होता है? 10⁵ है। इसको भी वैसे ही निकालना है, तो वैसे ही निकालना है, सेम टू सेम, ठीक है। चलो अब यहाँ पे न्यूटन लिखे, यहाँ पे डाइन लिखे। अब बोला गया है ना 1 न्यूटन में कितने डाइन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ 1 न्यूटन, 1 न्यूटन बराबर एक मान के चलते हैं एक्स टाइम मान के चलो, ठीक है। कितना होता है? एक्स टाइम, ठीक है। मुझे पता नहीं ना कितना टाइम होता है, तो मैं क्या मान के चलूँगा? एक्स टाइम होता है। यही बोला गया ना क्वेश्चन में, 1 न्यूटन में कितने टाइम? 1 न्यूटन में कितना टाइम मान के चलूँगा? एक्स टाइम, ठीक है। बल का विभव सूत्र क्या होता है आपको पहले से पता है, क्या है? m/10⁻², ठीक है। तो दोनों की जगह ये दोनों बल के मात्रक है ना, ये वाला सीजीएस मात्रक है, ये वाला किसका मात्रक है? एमकेएस मात्रक है। दोनों जगह में बल का विभव सूत्र है, ठीक है। बल का विभव सूत्र इस पे एक मान लेना, क्वेश्चन नंबर
ठीक है, आप देखो यहाँ पर 1 इंटू 1 न्यूटन लिखा है, इसके जगह क्या रखो, विमी सूत्र रखो। क्या है विमी सूत्र आपका, बराबर एक्स इंटू टाइम लिखा है, टाइम में क्या है, बड़ों का ही मात्रा का ना, तो यहाँ पर भी क्या रखो इसका विमी सूत्र। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, याद रखना, चाहे आपका एनकेएस मात्रक हो चाहे सीजीएस मात्रक हो, विमी सूत्र कभी नहीं बदलेगा, ठीक है, दोनों के लिए विमी सूत्र क्या होगा, वही होगा, ठीक। इसलिए हम ऐसे आए, क्योंकि जब भी द्रव्यमान की बात करेंगे तो एन से ही शो करेंगे, ठीक है, लंबाई की बात करेंगे तो एल से ही शो करेंगे, और समय की बात करेंगे तो ई से ही शो करेंगे, चाहे सीजीएस मात्रक में हो चाहे एनकेएस मात्रक में हो, ठीक है। तो दोनों जगह हम लिखते क्या लिखते हैं, इसका विमी सूत्र लिखिए। अब ध्यान दें, इसको क्या करो, इस तरह ट्रांसफर कर देते हैं, देखना इसको इस तरह ट्रांसफर करो, तो इसको कैसे लिखते हैं, 1 इंटू यहाँ पर m का पोर्शन बाय लिखते हैं, तो इसमें क्या लिखूंगा m बाई m, ठीक है। इसको इस तरह ट्रांसफर कर दिया, पूरा ध्यान देना। सबसे पहले m को लिए नीचे ट्रांसफर किए, यहाँ पर क्या लिखे m बाई m, इसमें है क्या, पावर, पावर सिंगल है 1, ठीक है। आप ध्यान देना, आप l का ले लो पूरा, इधर से एक l लो, यहाँ पे l लिखते हैं, इधर से भी l ले लो, फिर l ले लो, ठीक है। और एल में पावर है क्या, नहीं है, छोड़ो, ठीक है। अब टी में देखिए, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, टी अपॉन टी, ठीक है। टी में पावर है क्या, दोनों जगह समान पावर है, क्या है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, टी टू पावर -2 बराबर कितना हो गया, एक्स, ठीक है। इधर एक्स बस बचा ना, और कुछ बचा क्या, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक है। तो ऐसे ही बढ़ना है आगे, ठीक। अब ध्यान देना, अब देखो इधर वाला किसके लिए थे, न्यूटन को लिए था, ये न्यूटन है ना, ठीक है। मतलब एनकेएस पद्धति में है कि नहीं, एनकेएस पद्धति में मतलब मीटर किलोग्राम, ठीक है। तो मीटर क्या है, लेंथ, लंबाई क्या है, किलोग्राम किसका है, द्रव्यमान का है, ठीक है। तो एक यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान है कि नहीं है, द्रव्यमान है ना, ठीक है। तो ऊपर वाले को कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, ठीक है। एनकेएस लिखो मतलब ये क्या है, किलोग्राम है, किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। तो दोनों का यूनिट समान रखो, ये किलोग्राम में है ऊपर वाला, नीचे वाला किसमें है, ग्राम में, ऊपर वाला किसमें है, किलोग्राम में है। यहाँ पे देखो ऐसा, ये किलोग्राम में है, ग्राम में दिखना नहीं है, मैं भी बता दूँ, ये किलोग्राम में ऊपर वाला, नीचे वाला किसमें है, ग्राम में है, क्योंकि ये वाला न्यूटन में है, ये वाला किसमें है, टाइम में है, ठीक है। ऊपर वाला किलोग्राम में है, तो 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1000 ग्राम अपॉन, नीचे वाला पहले से ग्राम में है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 ग्राम, ठीक है। आप ध्यान देना, लेंथ में बताओ, लेंथ में क्या क्या है, ऊपर वाला किसमें है, लेंथ बोल रहा हूँ, तो लेंथ किलोग्राम में मापते हैं, लंबाई किलोग्राम में मापते हैं, किसमें मापते हैं, मीटर में, ठीक है। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। दोनों का यूनिट समान रखना है, ऊपर वाला अगर मीटर में है, नीचे वाला भी मीटर में होना चाहिए, अगर ऊपर वाला सेंटीमीटर में, नीचे वाला भी किसमें होना चाहिए, सेंटीमीटर में। तो हम लोगों को क्या बोला गया, 1 न्यूटन में कितने टाइम, ये बोला गया ना, तो बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है। तो मीटर को हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। यहाँ पर ऐसे किए, किलोग्राम को किसमें कन्वर्ट किए, ग्राम में। यहाँ पर देखो, ये ऊपर वाला मीटर में है ना, ये किसमें है, मीटर में, और ये किसमें है, सेंटीमीटर में, है ना, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, चलो मीटर में है तो इसको मैं कितना लिखूंगा, 100, क्यों, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। नीचे वाला ये सेंटीमीटर का है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, लिखूंगा नहीं। ये किसमें हो गया, सेंटीमीटर में, ये भी हो गया, ये भी किसमें हो गया, सेंटीमीटर में, वैसे नहीं हो गया ना। चलो अब टाइम की बात करते हैं, टाइम को देखो, एनकेएस पद्धति में टाइम को किससे दर्शाते हैं, सेकंड से, ठीक है। तो इसको सेकंड से दर्शाते हैं, लेकिन सीजीएस में देखो टाइम को किससे दर्शाते हैं, इसमें भी सेकंड से, तो दोनों का साइन क्या है, टी ही है कि नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, दोनों जगह सेकंड से दर्शाते, तो 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड, दोनों जगह सेकंड से है ना, कि दूसरा यूनिट है, देखिए, ठीक। यहाँ पर इसका बार क्या लिख दूंगा मैं, -2 बराबर कितना हो गया, अब ध्यान देना, यहाँ पर क्या हो गया, ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है, ठीक है। दोनों यूनिट क्या हो गया, कैंसर। ये सेंटीमीटर है, ये भी क्या है, सेंटीमीटर है, कैंसर। ये सेकंड है, ये सेकंड है, कैंसर, ठीक है। आप ध्यान देना, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें 1000/1 है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ठीक है, 1000/1 है, तो 1000 लिख तो चलेगा, 1 से डिवाइड करके तो मेरे को ऐसे कुछ नहीं मिलेगा, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, 1000 एंड
यहाँ 100/1 है, 100 लिख देता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखना 1/1 है और पावर में कितना है -2। एक का पावर में कुछ भी रखो, मान कितना आएगा एक ही आएगा, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 10 रखो, चाहे -1 रखो, चाहे -10 रखो, तो वैल्यू कितना आता है एक ही आता है। तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ एक। ठीक है, बराबर कितना है बेटा आपका x। ठीक है, अब देखो 1 1 कर तो छोड़ ही दो, मल्टीप्लाई करके कुछ भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 है ना, मतलब 10 की घात कितनी हो गई 5। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा इसको 10 टू द पावर 5 इस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका x। ठीक है, अब ध्यान देना, अब क्या करो आप ये x का जो मान है इसको इक्वेशन नंबर 1 में ले जाके पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग पुट द वैल्यू। ठीक है, आपको x का वैल्यू किसमें पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। अब देखो अब यहाँ पर क्या लिखोगे x का मान, सर उसको गुणा नहीं कर सकते उसका वो x का मान तो निकाल लिए, x का मान निकाला तो वो गुणा होना चाहिए ना सर। इसको कैसे करते नहीं पता पता है तो पता है लेकिन क्या सभी को तो गुणा कर दिया हम लोग, हो तो गया रे 100 को गुणा है 100, 1000 को गुणा है 1000 हुआ ना। अब यहाँ पे जितना जीरो रहते हैं उतना ही पावर लगता है 10 में, हो गया। तो वो तो 1100 हाँ 10 को गुणा, हाँ 10 को गुणा 5 बार, ये क्या है मेरे को बताओ 10 को गुणा 2 बार करो कितना आता है 100। तो इस 100 को 10 की पावर क्यों नहीं लिखते हो, ये 10 को गुणा कितना बार है तो 10 की पावर। ये तो एकदम आसान है, मैं इतना भी है तुम लोग का मैं क्या बोलूं। बहुत सर मैं तो बात में बहुत कमजोर थी, मैं पहले बता रही हूं सर। ये समझ में आया नहीं है आगे ना, तो x का मान समीकरण 1 में रखने का पूछ लिया करो, ऐसी कुछ समझ नहीं आता है तो मैं ये सोच के चलता हूँ कि बच्चों को सब पता है, इस वजह से ज्यादा डीप नहीं जाता हूँ। नहीं सर मैं मैथ में बहुत कमजोर हूं। चलो 1 में रखते हैं इसका मान, समीकरण 1 कौन सा है ये है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 1 न्यूटन बराबर क्या लिखूंगा x का मान रख दो, x का मान कितना है 5 और आगे में क्या लिखा हुआ है। चलो तो अब निकालिए नहीं, अब क्वेश्चन देखो समझ में आ जाएगा क्या निकाले हम लोग। क्या पूछा गया था क्वेश्चन में 1 मीटर में कितने टाइम होते हैं, तो 1 मीटर में कितने टाइम होते हैं 10 की घात 5 टाइम, हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 क्या लिखेंगे प्रार्थना 8 चलो यहाँ पे लिखेंगे 8 सर 8 नहीं लिखेंगे 1 जूल। उस साल क्या 8 कुछ आया था। चलो 1 जूल में कितने आर्क होते हैं, अब जूल किसका मात्रक है वो कार्य कार्य का होता है, किसका होता है कार्य का भी होता है, ऊर्जा का भी होता है, जिसका भी मान लो। ठीक है, तुम्हारी उसका नहीं मानना है, ये पता होना ही चाहिए। हाँ आर्क बेटा हाँ मैं बता रहा हूँ। ठीक है 1 जूल, तो जूल किस में पद्धति में है एमकेएस पद्धति में जूल, और सीजीएस पद्धति में इसको क्या बोलते हैं आर्क। क्या हम एमकेएस पद्धति में क्या लिखेंगे जूल और सीजीएस पद्धति में क्या लिखेंगे आर्क। ठीक है, अब मेरे को बताओ जूल किसका मात्रक है कार्य का। ठीक है, कार्य को बोलो, ऊर्जा को बोलो, ऊष्मा को बोलो, सब चीजें एक ही है। चल यहाँ पर फिर हम क्या लिख देते हूँ, मान के चलिए कार्य लिखो। ठीक है, कार्य लिखो, ऊष्मा लिखो, ऊर्जा लिखो, एक ही चीज है, सबका यूनिट सूत्र एक जैसा होता है। ठीक है, कार्य का यूनिट सूत्र क्या होता है ये बताओ ml का स्क्वायर (2). ठीक है, वो क्या बोले मुझे भी समझ नहीं आया। वो हम लोग उसके लिए हो गया था। ठीक है, ml (2) था। ठीक है, बल का था, तो यहाँ पर क्या किया सिर्फ एक और स्क्वायर लगा दिया, किसका हो गया कार्य का। ये रटने का तरीका भी बताया था, जिसने भी टेक्निक बताया था तुम लोग ध्यान नहीं दिए, इसलिए याद नहीं है, पढ़ते तो समझ में आता था। चलो ये किसका हो गया कार्य का हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 न्यूटन की जगह क्या लिखेंगे बेटा 1 जूल। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो टाइम की जगह मैं क्या लिखूंगा, अर्घ लिखूंगा, कार्य नहीं अर्घ लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला गया 1 जूल में कितने अर्घ, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पर 1 इंटू ये लिखा हुआ है विमी सूत्र, जूल भी किसका मात्रक है, कारक है, और अर्घ भी किसका है, कारक है। ये सिर्फ अंतर क्या है, एमटीएस पद्धति और ये क्या है, सीजीएस पद्धति में। तो दोनों की जगह विमी सूत्र एक टाइप का लिखूंगा, यहाँ पे m × 2 बहुत है ना, इसमें स्क्वायर लगाऊंगा, किसका हो जाएगा, कारक, यहाँ पे स्क्वायर लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये मान के चलते हैं 1 जूल में कितना का मान के चले हम लोग, x है, मतलब कितना होगा उसका मान निकालना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो ये m किसका है, ये भी केजी में होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर ये कार है ना, m को किसमें मापते हैं, मीटर, ये नहीं, ये मास का होता है किलोग्राम, और ये किसमें होता है, मीटर में कितना होता है, टन। सेम चीजें हैं ये भी, ठीक है। ऊपर वाला किसमें रहता है, किलोग्राम में, उसके बाद ये वाला मीटर में, ये वाला सेकंड में, तो किलोग्राम बटे ग्राम, मीटर बटे सेंटीमीटर, और यहाँ सेकंड बटे सेकंड, ठीक है। अब ध्यान देना सेम चीजें हैं, 1 किलोग्राम दिख रहा है वहां पे, कितना होता है 1000 ग्राम, सेम टू सेम। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर देखा, हाँ यहाँ पे 2 आया, मुझे तो बता रहा हूँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप यहाँ पर देखो एल के पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे ऊपर में, ठीक है, किसमें, हाँ इसमें भी लगेगा 2, ठीक है, हो गया। और कुछ चेंजेस है नहीं है, बाकी सबसे में यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, ग्राम से ग्राम, और यहाँ पे कट जाएगा। आप ध्यान देना यहाँ पे एक अंतर आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे ये 100 लिखा हुआ है ना, तो इसका भी क्या है, स्क्वायर होगा ना यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये वाला जैसे मैं इसके ऊपर पावर लगेगा, नहीं लगा है तो 1000 का 1000 लिख दिए, इसके ऊपर पावर लगाया ना, ठीक है, तो उसको मैं क्या लिख देता हूँ, 100 इंटू 100 इंटू 100 लिख देता हूँ इसको, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पे कटने के बाद पावर में q पर -2 है ना, इसका वैल्यू 1 ही आएगा, तो यहाँ पर कितना लिख देता हूँ 1, इसी को कितना हो जाएगा आपको x, ठीक है। आप चलो गिनो जीरो कितना है, कितना 0 आ रहा है 7, तो इसको मैं कितना लिख देता हूँ 10 टू द पावर 7 इज इक्वल टू कितना हो गया x। आप x का ही मान कहाँ पुट कर दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो 1 में मान रखो, क्या होगा 1 न्यूटन लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, जूल, ठीक है। अब यहाँ दाएं दाएं तरीके यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप ध्यान देना यहाँ पर 10 टू पावर 5 लिखते हैं, यहाँ x का मान कितना है 10 टू पावर 7, तो इसको मैं 5 की जगह क्या कर दूंगा, एकदम आसान है, ऐसे ही चलो यहाँ पर बहुत सारा होता है, जैसे कि समीकरण शुद्धता में मैं एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं चलेगा। समीकरण का गति के 3 समीकरण होते हैं, तीनों में से कोई भी ले सकते हो, 2 मैं आगे एक बार पढ़ा चुका हूँ, तीसरा लेते हैं, फर्स्ट ये लेके चलो फर्स्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। v इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट में q प्लस 18, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है, विमी सूत्र से बनते हैं सारी चीजें, बनती है ना, ठीक है। एक 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले v है, ठीक है, v का ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अब चलो इसका विमी सूत्र कैसे बनेगा, प्रार्थना हो बताओ, प्रार्थना विमी सूत्र क्या होगा इसका, m1t मतलब m0 t1 t की पावर -1 L0 होगा नहीं L1 m0 t की पावर -1 ठीक है, पावर -1 हाँ इतना देर मत बोलो, ठीक है। देखो m क्या है, मीटर है, और ये क्या है सेकंड है, ठीक है, मतलब द्रव्यमान नहीं दिया गया है, फर्स्ट द्रव्यमान कितना, ठीक है, द्रव्यमान नहीं दिया गया, छोड़ो क्या दिया गया है, L दिया गया है, m0 है, मतलब m क्या है मीटर है, मतलब L दिया गया है, लेंथ दिया गया ना, और ये क्या है सेकंड में है, तो इसको मैं L टू द पावर -1 लिख सकता हूँ ना, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब चलो और क्या दिया हुआ है आपके पास, u दिया हुआ है, u का ऐसे मतलब क्या होता है, एक ही चीज है, ये फाइनल वेलोसिटी है, क्या है इनिशियल वेलोसिटी, दोनों के दोनों क्या है मीटर प्रति सेकंड में होते हैं, तो इसका भी क्या होगा विमी सूत्र सेम सेम हो जाएगा। और क्या है आपके पास a
मीटर पर सेकंड। याद रखो, ऐसे मुंह लाने से काम नहीं चलेगा, रखना ही पड़ेगा इसको यार, तब जाके काम चलेगा। चलो इसका बताओ क्या लिखेंगे पीवी सूत्र। हाँ एक एम तो छोटा एम तो जीरो ही है, उसके बाद एल टी टू पावर माइनस एल टी टू पावर में माइनस, और क्या आपके पास टी है। चलो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी किससे शो करते हो, सेकंड में शो करते हो, टी क्या है टाइम है, ठीक है। और इंग्लिश में किससे शो करते हो, हाँ वो एम जीरो एल जीरो छोड़ दो, सेकंड को किससे शो करते हो, हो गया सब, ठीक है। आप क्या करो, वैल्यू पुट कर दो, कुछ है नहीं है। समीकरण सूत्रता में क्या करते हैं, इस पद और इस तरफ के पद का वैल्यू सेम आना चाहिए, हो गया ये आंसर होता है। चलो अब इन सभी को क्या कर दो, इसमें पुट कर दो, ठीक है। चलो पुट करते हैं इसको, v की जगह v का मान, v की जगह क्या मान रखोगे, v क्या है आपके पास l, और इसका सॉल्यूशन फर्स्ट क्या है, चलो सॉल्यूशन इसको दोबारा लिख लेना, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, v का मान कितना है आपके पास l t टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू, v का मान कितना है आपके पास l t टू द पावर माइनस 1, ठीक है। a का मान कितना है आपके पास प्लस, v का मान कितना है l t टू द पावर माइनस 1 बराबर u का मान कितना है आपके पास l t टू द पावर माइनस 1, ठीक है। a का मान कितना है l t टू द पावर माइनस, t का मान, ठीक है। चलो यहाँ पर इसको वैल्यू पुट कर दिए ना, अब देखो कितना कितना वैल्यू कैसे कैसे आ रहा है, l t टू द पावर माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको भी क्या लिख सकते हैं वैसे का वैसा l t टू द पावर माइनस 1। आप देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पद के हिसाब से होता है बेटा, यहाँ पर जितने पद हैं सभी पद का वैल्यू क्या होना चाहिए, एक समान आना चाहिए। तो कैसे आना चाहिए एक समान, इस तरफ जो वैल्यू है, ठीक है, इस तरफ कितना वैल्यू है l टू द पावर माइनस 1, तो इस तरफ जितने भी पद हैं सभी का वैल्यू नहीं आना चाहिए। इस तरफ कितने पद हैं, एक पद और दो पद, तीसरा पद है क्या नहीं। पद कैसे गिनते हैं, बीच में प्लस या माइनस का हो तो पद में उनकी गिनती हो जाती है। तो ये एक पद हो गया, ये वाला कितना हो गया एक पद, और ये क्या हो गया टोटल एक पद, दो पद, मतलब सभी जगह क्या आना चाहिए मान इनका l टू द पावर माइनस 1 ही आना चाहिए, दूसरा मान नहीं आना चाहिए। राइट हैंड साइड इस तरफ जो मान है वही मान इस तरफ पूरा पद में होना चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मान है l टू द पावर माइनस 1, यहाँ पे प्रथम पद में वही मान है, तो दूसरे पद में वही होना चाहिए। तो दूसरे पद में वही क्या हो कैसे होगा बता दो। चलो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, l t की पावर माइनस 2 प्लस माइनस 2 प्लस 1, प्रार्थना समझ में आया कैसे हुआ। इन दोनों का क्या है t है, यहाँ पे t है, मल्टीप्लाई करेंगे क्या है बेस से तो घाते जुड़ जाती है। आ रहा है प्रार्थना समझ में, नहीं आ रहा तो इससे गौर करेंगे, नहीं आ रहा। चलो यहाँ पर देखो ये कितना है टू द पावर माइनस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर कितना है इसका पावर 1 है, तो 1। आप देखो दोनों का बेस सेम है तो दोनों जगह क्या है t है, तो घाते जुड़ जाते हैं, तो जुड़ती है तो कैसे हो जाएगा टू द पावर माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। इन दोनों को प्लस करो कितना हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, माइनस 2 प्लस 1 क्या होता है माइनस आया। तो यहाँ पर वही वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया पूरा सॉल्व, क्या हो गया l t टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पे वही इस, अगर ये वाला पद ऐसा है ना तो सभी पद ऐसे ही लिखने चाहिए सेम, ठीक है। l t टू द पावर माइनस 1 प्लस l कितना हो जाएगा t टू द पावर माइनस आगे नहीं, ठीक है। तो लिख सकते हो नीचे में क्या लिखोगे, एक ही वर्ड लिखना होता है, दोनों पक्ष की विमाएं समान है आता दिया गया समीकरण शुद्ध है। क्या लिखोगे, दोनों पक्षों की विमाएं समान है। बोर्ड में न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी आता है, दोनों आता है, ठीक है। दोनों पक्ष की विमाएं समान है, आता दिया गया समीकरण शुद्ध समीकरण शुद्ध है।
ये ऐसे सभी को बना सकते हो, जितना है सब, किसी भी समीकरण को आप शुद्ध कर सकते हो। क्वेश्चन कैसे? क्वेश्चन समीकरण, यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखूंगा। क्वेश्चन में क्या लिखोगे? समीकरण गति के प्रथम समीकरण में 2u + at की शुद्धता की जांच कीजिए, जहां v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग। दिए गए समीकरण ऐसा लिखोगे, दिए गए समीकरण को शुद्ध कीजिए। शुद्ध करो, ठीक है, इतना ही लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो आपको दिया गया समीकरण कुछ भी दे सकता है, ठीक है। ऐसा ही बोल सकता है, गति के प्रथम समीकरण को शुद्ध कीजिए, द्रुति को शुद्ध कीजिए, त्रिति को शुद्ध कीजिए, तो आपका द्रुति होता है, हाँ जो भी है, ठीक है, तो वही है। ये गति का प्रथम समीकरण हो गया। ऐसे ही सेकंड ऑर्डर आप लेना आएगा। आएगा नहीं, लेकिन कैंसिल हो जाता है बेटा। इसको करके लाओगे, कर लो। यस सर। एस क्या है? आप एस की तरह क्या कुछ करोगे? एस क्या है? विस्थापन है। विस्थापन को तो किससे करते हैं? विस्थापन मतलब दूरी है, मीटर से शो करोगे ना। और विमी सूत्र में किससे शो करोगे? नहीं उसको छोड़ो, ये एल आएगा, टी आएगा, एम आएगा, एस बताओ। सिर्फ विस्थापन, विस्थापन को किससे शो करते हैं? ऐसा मात्रा क्या है? मीटर। लेकिन विमी सूत्र में किससे शो करते हैं? विमी सूत्र एल से नहीं शो करते हो, मीटर क्या है? एल से शो करते हैं। और इसका क्या हो जाएगा? ये तो लिखा हुआ है, ए का तो लिखा हुआ है, ठीक है, और यू का भी लिखा हुआ है, वी का भी लिखा हुआ है, सिर्फ किसका नहीं पता? एस क्या है? विस्थापन, उसको मीटर कर लो, और विमी सूत्र क्या हो जाएगा इसका? बन गया। पूरा मान रख दो, बस पूरा निकल जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं जो ना निकले, ठीक है। कपड़े का साइज बन गया है, अरे कपड़े का साइज नहीं पता, यहाँ पे कुछ स्क्वायर लिखा है बेटा, सभी जगह स्क्वायर पुट करोगे इतना साइज से आएगा, बना लोगे। इतना हिम्मत मत हारा करो, कुछ भी ऐसा नहीं है, नामुमकिन नहीं है तुम लोग के लिए, ठीक है, सब कुछ आसान है। एक तो और लिखो, और बनाओ, सब आसान है। इसका टेस्ट है, अरे हाँ हम लोग का टेस्ट है। सही में कल ले रहे हो सर? हाँ कल तो पक्का होगा। मैंने पढ़ी थी सर। चलो जो बना सकते हो ना बिल्कुल बना के लाना, ठीक? मैं तो नहीं बनाऊंगी, मैं परसों बना रही हूँ। जी है ये, अच्छा जी का क्या होता है? जी क्या है? त्वरण को क्या ही होता है? हाँ एक ही मतलब है, त्वरण ही है ये। इसका भी विमी सूत्र क्या होता है? इसके जैसा ही होता है, बस हो गया। एच क्या है? ऊंचाई। एम क्या है? ये तो एकदम आसानी से लगता है, नहीं ग्रामर भी सब कुछ, किसी भी समीकरण को आप सिद्ध कर सकते हैं। नहीं बनेगा तो हमने बनाया सर। सेम समय छोड़ दूँ। एकदम आसान है, तुम लोग इतना इतना फाड़ते ना, क्या बोलोगे। और ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पर 1 2 3, इसको नियतांक बोलते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, छोड़ देते हैं जो दिख रहा है बस निकल के। तो स्क्वायर है, स्क्वायर को क्या करेंगे? मैं पहले बता दूँ, v का स्क्वायर। अरे यहाँ पे स्क्वायर लगा देना, हो गया। कैसे उसके आगे वो लास्ट में लगाएंगे तो स्क्वायर ही रहेगा। अरे नहीं, लास्ट में क्या होगा? इसके ऊपर आप, इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, सबके ऊपर। सबके ऊपर स्क्वायर। हाँ इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा इसमें। तो सर वहाँ पर तो 2 है, तो फिर वो समान आएंगे, 17 से तो आएंगे तो 2 कहीं जाएगा। आएगा इसका क्यों भी नहीं आएगा? निकाल के दो ना इतने का। इसका हाँ इसका देखो, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है? एम का देखो, एम किसमें है? एम क्या है आपका? 1/2 एम स्क्वायर है। बारिश मेरा हो गया है। मेरा हो गया, चलो अब जल्दी अकेला हो जाएगा। 6 बजे से तो क्या देखो, पहले 6 बजे के फिर बता दूंगा। हाँ ज़्यादा रहता है। एम क्या है आपका? मीटर है। मान लो कि हम इसको क्या होता है, और नीचे देखो अपना नाम मेरे को समझ नहीं आ रहा है सर से। क्या हो गया?
कुछ नहीं कर दीजिए का समझा दे तो इसमें नहीं आ रहा एम क्या बेटा यहाँ पे द्रव्यमान इसको केजी से शो करते हैं केजी को क्या हो जाता है कैपिटल द्रव्यमान को बेटा इससे शो करते हैं ना तो एम दोनों जगह एम का वैल्यू क्या रखोगे कैपिटल एम रखोगे वी का देखो वी किसका है इसका मीटर पर सेकंड में शो करते हैं ना वी को तो इसका कितना हो जाएगा एल टू पावर -1 लेकिन इसका स्क्वायर है सर सर ये किसमें में आप स्क्वायर कर लेना ना इसको स्क्वायर करके निकाल दो सर वो अरे इसको स्क्वायर कर लेना स्क्वायर कैसे करोगे ये एल टू पावर -2 करोगे है ना टू पावर -1 है ये ठीक है इसका स्क्वायर करो स्क्वायर करके कितना हो हाँ, हो जाएगा जाएगा। एल स्क्वायर टू पावर -2 नहीं हो जाएगा अब इसका देखो ये कितना है जी का मान कितना हो जाएगा मीटर पर सेकंड के स्क्वायर इसको क्या लिख सकता हूँ मैं एल टू पावर -2 और एच का क्या है एच क्या है हाइट है ना इसको भी मीटर से शो करते हैं मतलब इसका कितना हो गया हो गया बस हो गया सर ये तीसरे का है ना तीसरे का हो गया ये वैल्यू पुट करो निकालो एकदम आसान है तुम लोग हिम्मत मार दो एकदम कुछ भी ऐसा नहीं चुना कर पाओ